दोस्तों, आम आदमी पार्टी की पूरी तरह से कमान आज आतिशी मार्लेना के हाथ में है, क्योंकि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चुनाव हारा है, जो घोटाले दर घोटाले खुलने शुरू हुए हैं, जो सीएजी की रिपोर्ट मोदी जी ने घोषणा की थी कि हम पहले ही सदन के सत्र में पटल पर रखेंगे, अभी 14 में से 2 रिपोर्ट सामने आई हैं, तो उन्हीं में यह पता लग गया कि अब केजरीवाल जेल जाने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि केजरीवाल को जेल जाने का डर सता रहा है, और खाली केजरीवाल को नहीं, उनके साथ पूरा मंत्रिमंडल अब जेल की सलाखों के पीछे होगा। ये उसके कारण क्या होंगे, आपको जैसे जैसे सीएजी की रिपोर्ट्स खुलती चली जाएंगी तो आपको पता लगेगा कि दिल्ली में अभी तक जो शोर मच रहा था वो शराब घोटाले का था। इसके अलावा स्वास्थ्य घोटाला खुल गया, अब खुलेगा शिक्षा घोटाला, यानी क्लासरूम बनाने में घोटाला, बच्चों को छात्रवृत्ति देने के नाम पर घोटाला, और बड़ा घोटाला टीचर भर्ती और ट्रांसफर और पोस्टिंग का घोटाला। इन सब के बीच पूरे मंत्रिमंडल के लोग गायब हैं, केवल आतिशी मार्लेना नेता प्रतिपक्ष बनी है, और उसी के साथ आज की डेट में आम आदमी पार्टी का वो चेहरा बनी हुई है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से देश के अंदर से समाप्त होने जा रही है, और पार्टी के टुकड़े, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, होने जा रहे हैं। असल में मुद्दा है गोवा और गुजरात के विधानसभा चुनाव का। 2027 में हालांकि ये चुनाव है, लेकिन अभी से सरगर्मियां तेज हैं, और पिछली बार की तरह आम आदमी पार्टी फिर से एक बार गोवा में और गुजरात में चुनाव लड़ने जा रही है। आतिशी मार्लेना गोवा के अंदर कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए मड़गांव पहुंची थी, और वहां जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या आम आदमी पार्टी यहां कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, तो आतिशी मार्लेना ने बगैर केजरीवाल के कंसंट्रेशन के अपने दम पर जैसा जवाब दिया है, उससे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि अब आतिशी मार्लेना सर्वे सर्वा आम आदमी पार्टी में बन चुकी हैं। आतिशी मार्लेना को लग ही रहा है कि बाकी सारे मंत्री तो जेल में जाएंगे, और मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, इसका छूट मिलेगी, तो इसके लिए उनको लगता है कि अब आम आदमी पार्टी में जो डिसीजन लेने हैं उन्हीं को लेने हैं। डिसीजन कर दिया और बोल दिया कि गोवा में और गुजरात में आम आदमी पार्टी बिना कांग्रेस के अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लोग लिख रहे हैं कांग्रेस को झटका, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से पहले हुआ है, आज की डेट में आप देखेंगे गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी के 5 विधायक थे, 3 बीजेपी में आ चुके, 2 बचे हैं। फिर भी चुनाव होगा, चुनाव है, तो क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ नया कर पाएगी? उत्तर है नहीं। क्या गोवा में कुछ आम आदमी पार्टी चमत्कार कर पाएगी? उत्तर है नहीं। उसका कारण जान लीजिए, और कारण क्या है। कारण आप याद करिए, जब 2022 का चुनाव था, 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ गुजरात में भी और गोवा में प्रचार कर रही थी। प्रचार के लिए पूरा पैसा आ रहा था, और ये तो अब शराब घोटाले की जो जांच ईडी कर रही थी उसमें भी खुलासा हो चुका कि लगभग 70 करोड़ रुपया शराब घोटाले का गोवा के चुनाव में खर्च हुआ है। जो एड एजेंसियां थी, मीडिया था, उसको इस शराब घोटाले का पैसा दिया गया। क्या इस बार ऐसा हो पाएगा? उत्तर है नहीं, क्योंकि इस बार ईडी ने जो खुलासे किए हैं, इस खुलासे के बाद अब कोई नया घोटाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। भले ही पंजाब में सरकार है, लेकिन पंजाब में भगवंत मान भी अब एक्टिव हो चुके हैं, और भगवंत मान के मंत्रियों को भी समझ में आ गया कि यदि उन्होंने इस आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल और उनका राइट हैंड विभव कुमार के कहने से कुछ भी घोटाला किया, तो उनके ऊपर भी ईडी का शिकंजा है। केंद्र में मोदी सरकार है और केंद्र में अमित शाह बैठा है, तो आज नहीं तो कल उनकी भी सामत आ सकती है, और इसलिए भगवंत मान ने समय रहते केजरीवाल की बातों को मानने से मना कर दिया है। यही टकराव की स्थिति बनी है, और इसलिए आम आदमी पार्टी का जो फंड जाता था घोटालों से, अब वो नहीं जाएगा। पंजाब में भगवंत मान ने इनके कहने पर चलना मना कर दिया है, और जिस तरह से ये अपनी छवि चमकाने के लिए अरविंद केजरीवाल के चेहरे को बता रहे थे, ये कहते थे ये तो आम आदमी है, पढ़ा लिखा है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए हैं साहब, हम तो कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, इन सब की पोल पट्टी खुल गई है। आज की डेट में अरविंद केजरीवाल अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं है।
अभी तो 12 सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली में प्रस्तुत होनी है और जब ये एक एक करके घोटाले खुलासे होंगे, निश्चित जान लीजिए उसके तुरंत बाद ईडी एक्शन में आएगी। कोर्ट में केस ऑलरेडी पेंडिंग है, जमानत पर हैं और इन सब केस के लिंक जुड़ते हैं तो अरविंद केजरीवाल से। यानी कट्टर ईमानदार कहने वाले अपने आप को ये पार्टी के, आम आदमी पार्टी के लोग ये सिद्ध हो जाएंगे कि इनसे बड़ा बेईमान कोई इस देश में राजनीतिक दल है ही नहीं। कट्टर बेईमान, हर मंत्रालय में घोटाला, हर जगह घोटाला, और इन घोटालों के कारण जब पोल खुलेगी तो ये मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे और इसके बाद ये आम आदमी पार्टी पूरी तरह देश के अंदर से खत्म हो जाएगी। जिस तरह से कई पार्टियां आई, शॉर्टकट जिन्होंने अपनाया वो चली गई। मैंने आपको असम गण परिषद का उदाहरण दिया था। ऐसी कई पार्टियां हैं कि वो इधर उधर मर्ज हो गई। कांग्रेस से और वामपंथी दलों से निकल करके लोग आए थे, उन्होंने ही ये राजनीतिक पार्टी बनाई थी, नाम रख दिया आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ओवरसाइज शर्ट पहनकर, 5 रुपए का रिनोल्ड जेब में लगाकर, पैर में हवाई चप्पल पहनकर, गले में मफलर डालकर, कान पे टोपी के साथ ढककर लोगों को ये जताने और बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तो जी आम आदमी हूं, मैं तो ना बड़ा बंगला लूंगा, ना मैं कोई गाड़ी में चलूंगा, लाल बत्ती कल्चर के हम विरुद्ध हैं, सिक्योरिटी में लूंगा नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाने के बावजूद भी ये सारे ऐशो आराम पूरे किए जो पहले वो लोगों पर आरोप लगाते थे। तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता देख रही है कि वही अरविंद केजरीवाल जो 2013 में राजनीति में आए, आज 2025 आते आते वो अरविंद केजरीवाल पूरी तरह बदल गया। 25 गाड़ियों का काफिला, 100 ब्लैक कैट कमांडो, बड़ा शीश महल, प्राइवेट जेट, ये सब सुविधा अरविंद केजरीवाल आज ले रहे हैं। तो आम से खास बन गए और इसलिए जनता को ठगने वाले केजरीवाल की पोल पट्टी खुल गई। तब फिर क्या मुंह दिखाकर ये जनता के बीच जाएंगे, और इसीलिए जहां से आए थे वहीं जाना पड़ेगा। वामपंथी दलों से जो निकल कर आए थे वो वामपंथी दलों में शामिल हो जाएंगे, जो कांग्रेस के लोग यहाँ आए थे वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। बचे खुचे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो अपने हाथ पैर मारेंगे जरूर, लेकिन सफलता कहीं मिलनी नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी पूरे देश से खत्म हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के शॉर्टकट नीति अपनाने के कारण पूरी तरह से आम आदमी पार्टी आज एक्सपोज हो गई है और इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, इनकी हालत यह है कि ये केवल एक झूठ का लबादा पहनकर, एक मुखौटा लगाकर केवल भारतीय जनता पार्टी पर कभी कोई उल्टे सीधे आरोप लगाकर केवल फेस सेविंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझती है और इसलिए आने वाला कोई चुनाव आम आदमी पार्टी जीत पाएगी, ये मैं आज बता रहा हूं दावे के साथ। उत्तर है नहीं, कोई चुनाव जीतना नहीं है। तब इसमें हारी हुई जो डूबता हुआ जहाज है आम आदमी पार्टी का, उस पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ी चालाकी से आतिशी मारलेना को बिठा दिया है। चुनाव होंगे, अरविंद केजरीवाल तो जेल में रहेंगे, मनीष सिसोदिया भी जेल में रहेंगे, सत्येंद्र जैन भी जेल में रहेंगे, जाना सौरभ भारद्वाज का भी जेल में तय है। और जब ये सब लोग जेल में बैठेंगे तब आतिशी मारलेना सर्वे सर्वा बनकर चुनाव का प्रचार प्रसार करेगी। चल वो भी उसी रास्ते पर रही है, क्योंकि चलाने वाला अभी भी विभव कुमार वो बाहर बैठा हुआ है, पंजाब में बेताल बनकर के भगवंत मान के कंधे पर वो बैठा है। आतिशी मारलेना को लगता है कि वो ज्यादा दिमाग लगाएगी, बच पाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आतिशी मारलेना के टाइम में भी दिल्ली में जो निर्माण के कार्य हुए हैं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने उनकी भी जांच के आदेश दे दिए हैं। अब आप समझिए, अगर आतिशी के टाइम में कोई टेंडर छूटे होंगे, स्कूलों में कोई काम हुआ होगा और उनमें कोई अनियमितता पाई गई, तो आतिशी मारलेना भी जेल के अंदर ही होगी। ऐसे में पार्टी का संचालन कौन करेगा, सवाल उठता है। अभी तक तो दिखाई दे रहा है कि आतिशी फील्ड में है, आतिशी ही मीडिया में है, और एक है संजय सिंह जो जमानत पर है। माने ये दो ही नेता आपको यहां दिखाई देंगे दिल्ली की राजनीति में, केंद्रीय पॉलिटिक्स में, और पंजाब की यूनिट अपने आप में अलग होने जा रही है। ये आपको अभी से हालात दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब में विपसना के नाम पर जाते हैं, लेकिन वहां के सीएम उपलब्ध नहीं होते। अपनी पार्टी के संयोजक के स्वागत में अगर एक मुख्यमंत्री नहीं आ रहा है तो ये सीधा मैसेज है कि दोनों में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसके अलावा भगवंत मान का कोई भी मैसेज नहीं है, उसके अलावा
जहां वहां नशे के खिलाफ लड़ाई के नाम पर अरविंद केजरीवाल का चेहरा चमकाया जा रहा है। मीडिया को करोड़ों के विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की बड़ाई करो, ऐसा दिखाने की कोशिश करो कि भगवंत मान 3 साल से फेल सीएम है। वहां अरविंद केजरीवाल जाकर बैठे तो चीजों को ठीक करने में लगे हुए हैं। इस बात को भगवंत मान ने समझ लिया है। भगवंत मान इस मुद्दे से कैसे निपटेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि उनके पीछे दिल्ली की ताकत है और दिल्ली से उन्हें गाइडेंस मिल रही है और इसी गाइडेंस के बल पर वो इस समस्या को टैकल करने में लगे हुए हैं। अगले आने वाले कुछ दिनों में पंजाब से विभव कुमार को भी भगाया जाएगा, वहां से विजय नायर भी भगा दिए जाएंगे और केजरीवाल जो विपस्सना के नाम पर वहां बैठे हैं उनको भी वहां से भागने पर मजबूर कर दिया जाएगा। भले ही कुछ विधायक इनके हाथ में और साथ में हैं क्योंकि खाने खिलाने का मौका मिल रहा है, लेकिन मुद्दा बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी इसलिए भी बिखरेगी क्योंकि जो ये अपने आप को दावा कर रहे थे वो सारे दावे इनके फेल हो गए। दूसरी बात, जो प्रचार प्रसार के लिए इनका जो आईटी सेल था, जो इनके पास सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन सब की जो पेमेंट ये दे रहे थे वो दिल्ली से पेमेंट जा रही थी। अब दिल्ली में सरकार नहीं है, पंजाब से पेमेंट जा रही है, ऐसा सूत्र बताते हैं। तो पंजाब में भी भगवंत मान अब अलर्ट हो गए हैं। तो क्या लंबे समय तक मीडिया को वो प्रचार प्रसार करने देंगे केजरीवाल का? उत्तर है नहीं। फिर ऐसे में आम आदमी पार्टी का क्या होगा? एक ही जवाब, एक ही आशंका, पार्टी 3 टुकड़ों में विभाजित होती हुई नजर आ रही है। एक टुकड़ा वो जिसका प्रतिनिधित्व मैंने जैसे कहा मनीष सिसोदिया करेंगे, एक टुकड़ा वो जिसको भगवंत मान और पंजाब की यूनिट रहेगी, और तीसरा बचे कुचे, वो डायलॉग है ना शोले फिल्म का, मैं अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूं, आधे लेफ्ट जाइए आधे राइट जाइए, बाकी मेरे पीछे आइए। तो वो जो जेलर का हाल हुआ था अंग्रेजों के जमाने के शोले फिल्म का, वही आप सोच लीजिए। असरानी की जगह अरविंद केजरीवाल को चेहरा रखकर देखिए तो उनके साथ केवल उनकी पत्नी नजर आएगी, उनके बच्चे नजर आएंगे, बाकी कोई अरविंद केजरीवाल के साथ आपको अगले आने वाले दिनों में दिखाई देने वाला नहीं है। कुछ लेफ्ट जाएंगे जो आतिशी के साथ होंगे, लेफ्ट विंग वाले, कुछ राइट जाएंगे जो भगवंत मान के साथ जाएंगे, और बाकी बचे कुचे अरविंद केजरीवाल की फैमिली और उनके बंदे उनके साथ रहेंगे। तो ये कुल होने वाला है। गुजरात चुनाव आने के पहले ही ये सब अभी अगले 6 महीने में हो जाएगा, तो इनका सूपड़ा साफ और जमानतें जब्त होंगी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।